नमस्कार, आईपीओ हो तो ऐसा कि इस खास पेशकश में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हर्ष शर्मा और आज हमारी इस खास पेशकश में एक बार फिर जो है हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। यहाँ पे वीएलएम बाला मैम जुड़ रही हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैम बेसिकली 3 आईपीओ हैं, आखिरी दिन है तो एक एक करके हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं और आपकी क्या राय रहेगी हमारे दर्शकों के साथ प्लीज़ साझा कीजिएगा। तो सबसे पहले लोहिया कॉर्प की हम लोग बात करते हैं। तो लोहिया कॉर्प को आपको मैं बताऊं इसके बिजनेस मॉडल के बारे में। देखिए अभी सब्सक्रिप्शन लेवल देखें तो वो देखिए लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पर लोहिया कॉर्प में देखें तो जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा खास है नहीं यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर देखें तो 1 गुना के आसपास है। एनआई का आंकड़ा देखें तो वो भी 1 गुना के आसपास है। टोटल जो है वो 2 गुना के आसपास है। हालांकि इसमें कुछ बदलाव है रिटेल में, मैं आपको जो है स्क्रीन पर हम लोग पेश कर देंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें कंपनी के तो टेक्निकल जो टेक्सटाइल मशीनरी है उसमें कंपनी ग्लोबल लीडर है। और अगर इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 2024 में ग्लोबल वुवन जो मशीनरी मार्केट है अगर उसके हिसाब से आप देखेंगे तो 15% का मार्केट शेयर है। तो अगर आप इसके अलावा ओवरऑल देखेंगे FY27 में भारत के अंदर कितना है यहाँ पे मार्केट शेयर तो करीब 40% के आसपास का निकलता है कंपनी का। इस टेक्सटाइल जो बेसिकली टेक्निकल टेक्सटाइल मशीनरी है उसमें कंपनी जो है ग्लोबल भी यहाँ पे जो है मार्केट शेयर है कंपनी का। इसके अलावा अगर आप कैपेसिटी की बात करेंगे सालाना क्षमता की तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी जो है वो क्षमता देखने को मिल रही है। जो यहाँ पे प्रमोटर्स हैं उनकी काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। रेवेन्यू की बात करेंगे FY26 के हिसाब से तो करीब 1717 करोड़ के आसपास का है। अगर इसके अलावा यहाँ पर और आप चीज़ें देखेंगे FY26 के हिसाब से तो यहाँ पर जो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट के हिसाब से देखेंगे तो एक मजबूत मांग देखने को मिलेगी, स्थिति देखेगी। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है, 425 का इशू प्राइस था, 7 रुपये के आसपास है। 432 की लिस्टिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। 1.65% के उस आसपास जो है ये तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि एक फ्लैट स्थिति ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है हमें। मैम लोहिया कॉर्प में क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए हर्षी, बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव नंबर्स QIB NIBs के नहीं है और ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस को बिल्ड नहीं करता। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इनकी प्रोडक्ट लाइन की बात करूं तो स्कोप है। और आप अगर बहुत ही ज्यादा, जैसे अभी हाल फिलहाल लिस्टिंग्स हुई है राम बजो की यानी अद्वैत ज्वेलर्स की और मिल वर्क्स की, अगर उस तरह की कुछ एक्सपेक्टेशन है आपकी, डोंट पुट योर मनी। लेकिन अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से कुछ समय के लिए, करीब 3 महीने के लिए अपने पैसे को पार्क करना चाहते हो एंड उसके साथ आप ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो इस IPO में पैसा लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रीमियम लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन अभी तो 7%, कितना परसेंट दिख रहा है, मतलब GMP 7 रुपए, शायद थोड़ा बहुत म्यूटेड लिस्टिंग भी हो जाए। तो इफ यू आर लुकिंग ओनली फॉर लिस्टिंग गेन्स, अवॉइड, क्योंकि बहुत ज्यादा वैल्यूएशन का डिस्कम्फर्ट थोड़ा सा है। लेकिन साथ में अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा उस लेवल पर नहीं है जो कि पीयर्स से, जो इसके दूसरे कॉम्पिटिटर्स उनको बीट आउट कर सके। तो अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो फिलहाल अगर आपको IPO में बहुत ज्यादा प्रीमियम लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन है, दिस इज नॉट समथिंग यू शुड अप्लाई फॉर। हाँ, अगर आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी में, प्रोडक्ट लाइन से आप कन्विंस्ड एज आई एम, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लगा सकते हैं, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए। ठीक है, चलिए लोहिया कॉर्प के ऊपर मैम ने सलाह दे दी। अब एक्स्ट्रा नेट टेक्नोलॉजीज की बात कर लेते हैं। ये भी एक IPO है यहाँ पर और 24 साल पुरानी कंपनी है। IT सर्विसेज देती है कंपनी यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ERP, क्लाउड कंप्यूटिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डिजिटल सॉल्यूशंस, तमाम तरह की चीज़ें जो प्रोवाइड करती है। दुबई में कंपनी का जो है यहाँ पे एसोसिएट जो कंपनी है वो एस्टेब्लिशमेंट है। इसके अलावा मिडल ईस्ट में अच्छा खासा कारोबार है कंपनी का। और अगर आप PSUs के देखेंगे यहाँ पर तो बड़े बड़े ग्राहक हैं, BSNL से लेकर इंडियन ऑयल, EPFO, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और अगर आप प्राइवेट क्लाइंट भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छी लिस्ट है। SDFC, रिलायंस, बिरला सॉफ्ट, हनीवेल जैसे कंपनी जो है वो निकल के आते हैं। सब्सक्रिप्शन लेवल आपके सामने है। एंकर का देखेंगे तो 1 गुना के आसपास का, QIBs को देखेंगे आप 2 गुना हो गया। यहाँ पर NII का आंकड़ा देखेंगे तो 5 गुना हो गया। यहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेशन 4.5 गुना है और टोटल अगर आप देखें तो 3.5 गुना है। हालांकि अगर आप ये तीसरे दिन के हिसाब से देखेंगे तो ठंडा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है वो आपके सामने रख देते हैं। तो आप ये देखिए 127 रुपये का इशू प्राइस है, 9 रुपये का प्रीमियम दिख रहा है। यहाँ पर 136 के भाव पर लिस्ट हो सकता है। 7% का अपसाइड यहाँ पर दिख रहा है एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजीज को लेकर। मैम एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजीज पर आपकी क्या सलाह रहेगी? मेरी सलाह यहाँ पर आपको सब्सक्राइब करने की होगी। 2 रीजन है उसके, बेसिक मतलब कई रीजन है लेकिन एक एक करके आते हैं। एक तो QIB एंड आपका NII, इन दोनों को अगर आप मिला ले तो दोनों का कंबाइंड 70% से ज्यादा बैठता है। और सब्सक्रिप्शन आप देखेंगे तो आपका एंकर NII ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है। सो बहुत चांसेस हैं कि यहाँ पर आपके ये मतलब यहाँ पर बहुत कन्विक्शन आता है। अगर आपका अलॉटमेंट
आपकी इन दो कैटेगरीज में ज्यादा है, जिसको हम बोलते हैं ना कोटा। अगर कोटा इनके लिए ज्यादा रिजर्व रखा हुआ है तो यहाँ पर आपको अच्छी ग्रोथ दिख सकती है, नंबर 1। नंबर 2, इसका जो प्राइस बैंड है बहुत अट्रैक्टिव है। एंड अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा पैसा, मतलब ऐसा नहीं है कि ओएफएस नहीं है, कंपनी की ग्रोथ में पैसा काम आने वाला है। एंड नंबर 3, अगर हम बात करेंगे तो जिस तरह से पूरे जो इनके क्लाइंटेल है वो बहुत, इनके क्लाइंट का मतलब जो इनके पास इनके क्लाइंटेल है, जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपने नाम ले दिया और भी है, तो यहाँ पर एंट्री करना ही बहुत मुश्किल होता है। टेंडर्स के थ्रू आना, किसी भी गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर टेंडरिंग के थ्रू आना, इट्स अ टफ टास्क। और जिन प्रोडक्ट्स में ये काम कर रहे हैं ऑलरेडी स्टेबल, क्या बोलते हैं उसको, मतलब बहुत जल्दी यहाँ पर क्लाइंट चेंज नहीं होता, क्लाइंट की जगह पर सर्विस प्रोवाइडर चेंज नहीं करते हैं। इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल चीजों के बहुत सारे कंसर्न्स आ जाते हैं, फिर सिक्योरिटी ब्रीच ना हो, मतलब लंबी लीज के लंबे अग्रीमेंट के साथ काम होते हैं। सो दैट्स अ प्लस, वन मोर प्लस थिंग अबाउट दिस। प्राइस बैंड तो अच्छा है ही, और साथ में अगर आप प्रोडक्ट देखोगे तो ERPs हो गए, क्लाउड सर्विस हो गए, साइबर सिक्योरिटी, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स जिसके बिना आज की डेट में, मतलब आज आप देखिए ना कि आपकी जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो इनका मेजोरिटी ऑफ क्लाइंट है, अगर आप उनको देखेंगे तो ये सब चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं। एक समय था जब हम पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन मैनुअली भेजते थे, अभी सब चीजें ऑनलाइन है। आधार के लिए, इनकम टैक्स के लिए, कोई चीजें सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है। तो ये सारी चीजें इसके लिए फायदे की है, और मुझे लगता है कि इसमें आपको ग्रोथ के लिए भी पैसा लगाना चाहिए, ना सिर्फ प्रीमियम लिस्टिंग। सो डोंट चेस दिस 7-5-6% जो जीएमपी में दिख रहा है। पोस्ट मार्केट मतलब वंस इट गेट लिस्टेड, अच्छे रिटर्न एक याद कर लीजिए, CMR ग्रीन नहीं, UTL, ये सब कुछ इस तरह के एग्जांपल्स है। प्रोडक्ट में दम है, प्राइस बैंड बहुत अट्रैक्टिव है, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ है कंपनी, तो यहाँ पर एप्लीकेशन आपका प्रीमियम लिस्टिंग प्लस ग्रोथ इन दोनों के लिए करना चाहिए। मैम बहुत शॉर्ट में चाहूंगा आपसे आंसर कि मान लीजिए अगर 5 से 7% के आसपास की लिस्टिंग होती है तो क्या फिर इसको चेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मैम? बहुत अच्छी ग्रोथ इसमें मिल सकती है, मतलब डोंट बुक, मैं तो मिलेगी उसके लिए होल्ड करिए, क्योंकि इसमें आपकी अभी प्री लिस्टिंग के बारे में परसेंटेज बात करना सही नहीं रहता, लेकिन अगर आप पोस्ट मार्केट की एनालिसिस करें, कंपनी के मॉडल, बिजनेस को सबको समझे, तो कहीं ना कहीं 20-25% अगले कुछ हफ्तों के अंदर दिख जाएगा वंस इट गेट लिस्टेड। चलिए ठीक है, मैम की तरफ से यहाँ पे देखिए सलाह आ गई एक्स्ट्रानेट को लेकर। अब इंडो MIM की बात कर लेते हैं। ये एक और IPO है यहाँ पर, और ये आप समझ लीजिए कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है यहाँ पे मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग के हिसाब से अगर आप देखा जाए, प्रिसिशन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स की निर्माता कंपनी है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है। ग्रे मार्केट प्रीमियम तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे तो रिटेल पार्टिसिपेशन 4.5 गुना है, टोटल 5.5 गुना सब्सक्राइब हो गया, NI 16 गुना तक सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। 25 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है कंपनी में, और 6 सालों से जो है मार्केट लीडर कंपनी रह चुकी है यहाँ पे। और आप कोई भी सेक्टर उठा के देख लीजिए, ऑटोमोटिव, डिफेंस, मेडिकल डिवाइस, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एरोस्पेस, सब जगह पर इनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है यहाँ पर। आप ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है वो आपके सामने रख देते हैं। ग्रे मार्केट को देखेंगे, देखिए इशू प्राइस 485 के आसपास है, 190 दिखा रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम 675 पर लिस्टिंग की संभावना है, और अगर आप टोटल देखेंगे तो 40% के आसपास लिस्टिंग फिलहाल के लिए दिख रही है। मैम क्या सलाह रहेगी इसके ऊपर, इस IPO के ऊपर? अप्लाई करो और रख लो जी। और लिटरली जिस तरह से आपने चीजें हाईलाइट की है कि ऑलरेडी, मतलब आप यू जस्ट नेम द इंडस्ट्री एंड दे आर देयर, तो हैं ये लोग वहां पर, और अच्छे खासी क्लाइंटेल है, अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड क्लाइंटेल आई मस्ट से। तो मेरी तरफ से तो इसमें आपको पैसा लगाने की और पैसे को लगा करके होल्ड रखने की सलाह होगी, बिकॉज तब आप ज्यादा बना लोगे। आपको 2-3 चीजें जरूर हाईलाइट करना चाहूंगी मैं, विच इज इंपॉर्टेंट। टोटल इनकम कंपनी अपना 2024 में इट वाज अर्निंग क्लोज टू 3000 करोड़ का, 26 आते आते वो 4300 करोड़ से ज्यादा सर्ज हो चुका है। नेट वर्थ 2000 करोड़ समथिंग थी 24 में, और 26 आते आते वो 28,000 करोड़ की लगभग हो चुकी है। इसके साथ मतलब जब इतना होता है तो क्या बोरोइंग्स बढ़ी है, ये चेक करना होता है। तो मतलब मैं किन तर्ज पर मैं IPOs को देखती हूँ, कंपनीज की बैलेंस शीट्स को देखती हूँ, एसेट बढ़ी, इनकम बढ़ी, बोरोइंग्स बढ़ी कि घटी। तो बोरोइंग्स में अगर आप देखेंगे तो 1085 थी 24 में, और आज 1090 करोड़ है बस। तो आप देखिए कि प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर रही है, कर्ज कम ले रही है, और अपने एक्सपेंशन के लिए ये अभी और भी ज्यादा मेरे ख्याल से कंपनी अपने लिए तैयार है। मेरे हिसाब से आप इस IPO में पैसा लगाइए। अट्रैक्टिव प्राइस बैंड है, थोड़ा सा अगर प्राइस बैंड 350 लाते तो वैल्यूएशन कंफर्ट जबरदस्त होता, बट प्राइस बैंड क्योंकि 460 के ऊपर का है, 460 और 485 की रेंज में आया है, थोड़ा सा इसकी वजह से हो सकता है प्राइस बैंड डिस्कंफर्ट थोड़ा सा। तो लिस्टिंग तो मिलेगी, बहुत बड़ी लिस्टिंग
आई मीन अगर आप परसेंटेज को भी गेज करना चाहें जी। तो करीब करीब 10-12% की एक्सपेक्टेशन तो तब भी है, जी। बट ये रखने लायक काउंटर है, बिजनेस मॉडल में दम है हर्षी, ऐसा लगा करके रख के ज्यादा बना लो। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम अंबाला मैम, आपने अपना कीमती समय दिया। मुझे पता है बैक टू बैक शोज रहते हैं आपके पास, लेकिन थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। मोस्ट वेलकम, थैंक यू। तो ये ओवरऑल हमारा सेगमेंट था आईपीओ तो ऐसा, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, धन्यवाद।